सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। होली अपने आप में अलग महत्व रखता है। होली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे एक कहानी है। होली के पूजन का क्या विधान है, होली के पूजन का क्या महत्व है, इससे क्या लाभ मिलता है, क्या पुण्य मिलता है, ये सब जानने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं गुरु योगी राज जी। हम इनसे बारी बारी से सारे सवालों के जवाब चाहेंगे। गुरु जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि होली की कहानी क्या है, होली क्यों मनाई जाती है? देखिए, हिरण्यकश्यप एक राक्षस था। हिरण्यकश्यप राक्षस जो कि राक्षस प्रवृत्ति का था, दैत्य था। उसका पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद अनन्य विष्णु भक्त थे और सत्य के मार्ग पर चलते थे। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। होलिका को ये वरदान था कि वो कभी भी अग्नि में भस्म नहीं हो सकती है। लाख प्रयास करने के बावजूद, लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को नहीं मार सका। तो उसने अंत में अपनी बहन से जाके ये आग्रह किया कि क्यों तुमको अग्नि में ना जलने का वरदान है, अगर तुम इसको अग्नि में लेके बैठती हो तो ये भस्म हो जाएगा और तुम जीवित रहोगी। लेकिन विष्णु भक्त होने के नाते से प्रहलाद जीवित रहे और होलिका भस्म हो गई। सत्य की राह पर चलने वाले प्रहलाद जिंदा रहे और होलिका नष्ट हो गई। क्यों होली मनाई जाती है, उसके पीछे क्या परंपरा है? होली मनाने की परंपरा आज से नहीं, कृष्ण के युग से है। राधा और कृष्ण ने भी ये शांति और सौहार्द का त्योहार है, जहां पर सभी लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, पुराने गिले शिकवे भुलाते हैं। प्रेम का त्योहार है होली। राधा और कृष्ण, द्वापर, त्रेता, सतयुग, सभी के अंदर होली का महत्व रहा है कि आपसी सौहार्द को बनाने के लिए साल में एक दिन सभी लोग एकत्रित होकर रंग, जो कि बुराई से अच्छाई का प्रतीक है, तो यहाँ पर आके होली मनाने का प्रावधान है। क्या मुहूर्त है इस बार पूजन का, किस तरह से पूजन करना चाहिए, क्या क्या चीजें पूजन सामग्री में क्या क्या चीजें शामिल होना चाहिए? देखिए, होली का इस समय जो मुहूर्त पड़ रहा है वो 5:36 से 8:39 तक का जो मुहूर्त है वो बहुत ही श्रेयस्कर है। बहुत ही अच्छे योग के अंदर 28 मार्च को होली जो मनाई जाएगी वो वृद्धि योग के अंदर मनाई जाएगी। इस दिन जो ग्रहों का संयोग है वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है। गुरु इस दिन भले ही नीच के होंगे, लेकिन शनि के साथ होने के साथ साथ नीच भंज राजयोग में उपस्थित रहेंगे। चंद्रमा के साथ गुरु का नवपंचम योग शुभ बना रहेगा, जो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी देगा। गुरु चंद्र का शुभ योग, वृद्धि का योग, धन वृद्धि का योग जो एक कारक बना हुआ है। होली पर शनि, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होता है, अपनी मकर राशि के अंदर रहेंगे। इसके अलावा शुक्र जो अपनी उच्च राशि में रहेंगे, सूर्य मीन राशि में रहेंगे, और गुरु की जो राशि है, जो मित्रवत संबंध है, तो ये बहुत ही अच्छा एक योग जो होली के ऊपर बन रहा है, ये बहुत ही सुखद रहेगा आम जनमानस के लिए। पूजन सामग्री में क्या क्या वस्तुएं शामिल होने चाहिए? देखिए, पूजन सामग्री के अंदर रोली, चावल, और जो होली पे मेन बनती है गुजिया, वो, और गंध अक्षत से षोडशोपचार पूजन से हम अग्नि का पूजन करते हैं। और आदमी की भावना अगर शुद्ध है, अगर, तो वो इन सब चीजों से भी पूजन कर सकता है। जो परिक्रमा की जाती है होलिका की, उसके पीछे क्या महत्व है, क्या उसका विधान है, किस तरह से करना चाहिए लोगों को? देखिए, परिक्रमा का विधान प्राचीन काल से चला आ रहा है। परिक्रमा शब्द जो है वो हम अग्नि की परिक्रमा करते हैं। अग्नि सत्य है। कलयुग के अंदर जो मेन भगवान है वो अग्नि है, और उस अग्नि की परिक्रमा करके हम असत्य को अपने अंदर से नष्ट करने का जो एक संकल्प लेते हैं। मेन इसका विधान वो है कि जो हम अग्नि की परिक्रमा करते हैं वो सिर्फ जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उनको उस अग्नि के अंदर डालने का जो उसका मेन मकसद होता है, वो ये होता है कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो हम घूम घूम के, हमारे रोम रोम के अंदर जो बुराइयां भरी हुई हैं वो हम उस अग्नि के अंदर स्वाहा करते हैं। इस बार फरुखाबाद के लोगों को, फरुखाबाद वासियों को क्या लाभ मिलने वाला है होलिका पूजन से? देखिए, फर्रुखाबाद के लोगों को या समस्त जातकों को
अब की बार जो होली पड़ेगी वो इतने अच्छे संयोग में पड़ रही है, इतने अच्छे योग में पड़ रही है, वृद्धि योग बना हुआ है, जो ग्रहों की मैत्री है वो बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं से हर जातक को, वो चाहे फर्रुखाबाद का हो, वो चाहे कहीं का भी हो, बहुत ही अच्छा शुभ प्रतीत होगा अपने भारत के लिए। गुरुजी आखिरी सवाल यह है कि कोरोना काल चल रहा है, अभी कोरोना से पूरी तरह से देश उबर नहीं पाया है, तमाम से स्थितियां बनती बिगड़ती जा रही हैं। तो इस बार होली के अवसर पर हमारे जो नागरिक हैं उन्हें क्या एहतियात बरतने चाहिए ताकि कोरोना जैसी स्थिति से वो बचे रहें। देखिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके तहत मुंह में मास्क लगा के जो चल रहा है, लेकिन होली के अंदर अब की बात की जो होली जलेगी यहाँ पर अपने भारत के अंदर, जो होली जलेगी, जितने भी प्रकार के कीटाणु, जितने भी प्रकार के विषैले वायरस जो भी अपने भारत के अंदर मौजूद हैं, वो होली की अग्नि के अंदर स्वाहा होना तय है। लेकिन फिर भी उसके साथ साथ भी आदमी को उस अग्नि के अंदर गूगल, कपूर, इस टाइप की चीजें अगर आदमी डालते हैं अगर, तो निश्चित ही हमारा वातावरण शुद्ध होगा और कोरोना जैसी महामारी से हम मुक्ति भी पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आप हम अपने दर्शकों को होली की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। गुरु योगी राज जी से अभी आप सबने सुना कि किस तरह से पूजन करना चाहिए, किस तरह से पूजन का विधान है, क्या क्या सामग्री शामिल होनी चाहिए, ये सब महत्वपूर्ण जानकारी अभी गुरु योगी राज जी दे रहे थे। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आप सभी को। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।